हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर सूर्या। आई एम द फाउंडर ऑफ हीलिंग टच स्किन, हेयर, जॉइंट और आयुर्वेद। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसको बोलते हैं एक्ने। हम लोग लाइफ के किसी ना किसी दौर में कभी ना कभी एक्ने के डिफरेंट टाइप के फॉर्म से सफ़र कर चुके होंगे। इसीलिए मैं एक ये एजुकेटिव वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग एक्ने कैसे निर्माण होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहते हैं वो मैं अंत में बताने वाला हूँ। और कुछ मैं आपको लोगों को थोड़ी सी टिप्स भी दूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अंत तक ये वीडियो देखना हो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्ने का निर्माण क्यों होता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भी एक्ने का निर्माण होता है वो सीबम प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू वेरियस हार्मोनल चेंजेस। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि प्यूबर्टी के टाइम पे मेल्स में और फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। और ड्यूरिंग हार्मोनल चेंजेस लाइक जब हम लोग फीमेल्स में देखते हैं ड्यूरिंग पीसीओडी के टाइम पे भी एक्ने की प्रॉब्लम मिलती है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ये निर्माण कैसे हो जाते हैं। तो सबसे पहले ऑक्लूजन होता है पाइलोसेबेसियस सिस्ट में, यानी सिंपल भाषा में बात करें वहाँ पे एक अवरोध पैदा होता है ताकि जो भी सीबम रहता है वो आपका प्रॉपरली स्किन के ऊपर नहीं आ पाता है, क्योंकि वो स्किन की हेल्थ के लिए एक ज़रूरी चीज़ होती है सीबम। जैसे ही ऑक्लूजन होता है तो वहाँ पे पी बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है, प्रोपिनोबैक्टीरियम की वहाँ पे ग्रोथ होने लगती है, जिससे अंदर से वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और एक्ने का निर्माण आप लोगों को देखने में मिल जाता है। यही इसकी मैकेनिज्म रहती है एक्ने निर्माण की अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। और फिर हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ये कैसे इसको देखता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भी एक्ने को दो हम लोग पार्ट में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। जो एक्ने हम लोगों का प्यूबर्टी की एज में होता है और जो एक्ने प्यूबर्टी के बाद, यानी आप 25 to 30 या 30 के बाद जो हम लोगों को एक्ने मिलता है, तो उन दोनों की संप्राप्ति यानी पैथोजेनेसिस में डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एट द प्यूबर्टी ये कैसे निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि ड्यूरिंग यहाँ पे भी हार्मोनल चेंज हो रहे हैं बॉडी में बहुत सारे। तो यहाँ पे रक्त और पित्त की दुष्टि के कारण, यानी जो भी हम लोगों का रक्त धातु है और पित्त दोष है, इनके कारण हम लोगों का एक्ने निर्माण होता है। हम लोगों की युवान पीड़िका, जिसको हम लोग आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में बोलें तो इसको युवान पीड़िका बोलते हैं, क्योंकि ये युवा एज में हम लोगों को हो रहा है। तो यहाँ पे पित्त और रक्त की दुष्टि के कारण ये त्वचा को दूषित करते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे एक्ने का निर्माण करते हैं। और दूसरी ओर देखेंगे हम लोग कि एबव 25 एज पे या 30 एज पे या उसके बाद एक्ने जो होते हैं तो उनकी संप्राप्ति डिफरेंट रहती है। यहाँ पे पहले वाले जो ग्रेड रहेगा एक्ने का अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, उसको हम लोग देखते हैं एज अ शुद्ध रोग। और जो हम लोगों का एबव 25 वाला जो एक्ने होता है उसको हम लोग अंडर ट्रीट करते हैं अंडर कुष्ठ रोग। तो दोनों की पैथोजेनेसिस और दोनों की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे कि मॉडर्न कैसे अप्रोच करता है, क्या उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है। तो हर एक स्टेज के लिए उनका प्रोटोकॉल अलग अलग रहता है। जैसे अगर आपका जो भी कॉमेडोन स्टेज पे है अगर आपका एक्ने, तो वहाँ पे उनका टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दूसरा रहेगा। अगर पश्यूल और पेप्यूल लेवल पे है तो उनका टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दूसरा रहेगा। और फर्दर अगर ये सिस्टिक और नोडुलर फॉर्म में पहुँच गया है तो वहाँ पे कुछ इंटरनल मेडिकेशन के साथ में कुछ टॉपिकल भी दी जाती हैं। तो उनका मैं डिटेल में यहाँ पे बात नहीं करूँगा क्योंकि वो मॉडर्न का पार्ट है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कुछ टाइप के प्रोसीजर भी रहते हैं, जिनमें आता है हम लोग का केमिकल पील और माइक्रो नीडलिंग। इनिशियल स्टेज पे कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो कि माइक्रो नीडलिंग एक्ने में यूज़ करते हैं और कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट इसको अपोज भी करते हैं। तो ये एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। और अब हम लोग बात करने आए हैं कि आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया पैथोजेनेसिस इसकी अगर हम लोग समझ गए, यहाँ पे कौन कौन सा दोष दूषित है और कौन से धातु दूषित हैं,
उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रीटमेंट डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा हम लोगों का एम्फेसिस रहता है पित्त दोष पे और जो भी रक्त धातु की दुष्टि हुई है उसके ऊपर। तो जो भी हम लोगों का ट्रीटमेंट रहेगा वो भी इसी टाइप से रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या है आयुर्वेद में। तो इसमें हम लोग इंटरनल मेडिकेशन देते हैं अकॉर्डिंग टू वेरियस आपकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और किस टाइप से आप कि उस टाइम पे ग्रेडिंग क्या है, मतलब एक्ने की, वो भी हम लोग इसमें देखते हैं कि उस टाइम पे आपकी ग्रेडिंग क्या है एक्ने की। उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट डिपेंड रहेगा आयुर्वेदिक भी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भी पित्त दूषित करने वाले चीज़ें हैं, आहार विहार है, जैसे स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा गरम आहार हो गया, ऐसी चीज़ों को हम लोग डाइट से अवॉइड करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं। तो ये एक ब्रॉड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो गया अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। और फिर कुछ थेरेपीज भी रहती हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद भी, जैसे जिसमें हम लोग ब्लड लेटिंग कराते हैं पेशेंट की, और दूसरी चीज़ रहती है जैसे लीच थेरेपी हम लोग कराते हैं, जिसमें लोकलाइज जितना भी दूषित ब्लड रहता है, इम्प्योर ब्लड रहता है, उसको हम लोग निकाल देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं जो भी हम लोगों का सेकंड टाइप ऑफ ग्रेडिंग हम लोगों ने की थी आयुर्वेद में, जो भी 25 to 30 या उसके बाद जो भी हम लोगों को एक्ने हो रहे हैं वो एज आ हम लोग कुष्ठ रोग में कंसीडर करेंगे और वहाँ पे कुष्ठ की चिकित्सा की जाएगी। तो ये हो गया आपका ब्रॉड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। और उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे कि डाइट में हम लोग ऐसी कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं या हम लोगों को ऐसी कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जो कि एक्ने को बढ़ाए ना और उसको एक लेवल पे मेंटेन रखें, और जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता रहे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस देखेंगे तो यहाँ पे कई सारी न्यू एविडेंस आए हैं, जिसमें आया है कि जो भी हम लोगों की हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट रहती है, यानी जिसमें शुगर, जिस फूड में शुगर बहुत ज़्यादा रहता है उसको हम लोगों को डाइट से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी जो भी इन्फ्लेमेशन है उसको ट्रिगर करेगा और जो भी एक्ने है वो भी आपके वर्ष होंगे। तो सबसे पहले हो गया हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, जिसमें भी बोलते हैं जो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड बताए गए हैं, जैसे प्रोसेस शुगर हो गया, अपने काफ़ी ज़्यादा बेकरी के प्रोडक्ट्स हो गए या मैदे की जितनी भी चीज़ें हो गई, इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा आपको डाइट से अवॉइड करना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं कि कई रिसर्चेस ऐसी भी आई हैं जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स को भी हम लोगों को बताया गया है कि मॉडर्न अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस अवॉइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस भी आई हैं। डेयरी भी कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकती है। और अकॉर्डिंग टू अब हम लोग आयुर्वेद बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी ट्रिगर करती हैं एक्ने को। तो यहाँ पे हम लोगों को 3 रेफरेंस मिलते हैं। सबसे पहला रेफरेंस मिलता है अति अम्ल और अति लवण सेवन, यानी एक्सेसिव सोर टेस्ट और एक्सेसिव सॉल्टी टेस्ट जब हम लोग अपनी डाइट पे इनकॉर्पोरेट करते हैं या उनसे बनी चीज़ें हम लोग खाते हैं, जैसे कि जंक फूड है, तो उसमें ज़्यादातर आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट इनटेक उसमें बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस चीज़ को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, ताकि हम लोगों की जो भी एक्ने का ट्रीटमेंट अगर कोई डॉक्टर कर रहा है आपका, तो उसमें कोई हिंड्रेंस पैदा ना हो, यानी रुकावट पैदा ना हो, और उसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहे और उसका आप लोगों को रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिले। सबसे पहले बात हो गई ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कुष्ठ की संप्राप्ति में जा रहे हैं तो वहाँ पे बताया गया है कि ये एक ना किसी तरीके से कफ से रिलेटेड डिजीज़ है। और यहाँ पे मधुर रस यानी एक्सेसिव स्वीट टेस्ट, जिसका रेफरेंस आपको मॉडर्न में भी मिल रहा है, जो न्यू रिसर्चेस हुई हैं, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड रहते हैं और जिनमें हाई कार्बोहाइड्रेट वाले फूड रहते हैं, उनकी इंटेक से भी ये चीज़ वर्स हो सकती है। और यहाँ पे भी जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें रहती हैं, मैदे से बने प्रोसेस्ड फूड रहता है, उससे भी आपका एक्ने ट्रिगर कर सकता है। तो इन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैंने अभी ट्रीटमेंट बताया वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड वे में बताया है, और इसके लिए अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, ताकि वो आपका प्रॉपर इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट करके आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बता सके। तो हमारी टीम भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करती है और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है।
तो उसका लिंक मैं और जो भी नंबर है वो इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूँ, वहाँ से जाके आप लोग भी हम लोगों से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अगर आपके मन में कोई शंका है या कोई टॉपिक आप लोग बताना चाहते हैं जिसके ऊपर मैं अगली बार वीडियो लेके आऊँ, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं।